इंटरैक्शन में क्या होता है, वी हैव अ ड्रॉप डाउन, मतलब अगर हमारे किसी वेब पेज पे एक ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, तो ड्रॉप डाउन एलिमेंट में क्या होता है, वो होता तो एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, लेकिन उसके अंदर एक लिस्ट होती है ऑफ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शंस, ऑप्शंस होते हैं और उनमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। अब एक तो तरीका होता है कि आप बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखिए, उसमें से हर पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करिए और फिर उसके बाद में उसको इंस्पेक्ट करके और फिर आप अपने कोड में यूज कीजिए। एक तो वो तरीका होता है जो मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया हुआ था। दूसरा तरीका होता है कि हम ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन के कुछ फंक्शंस को यूज कर लें। फंक्शंस क्या होती है, इसको टू सिलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ पर 3 तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि हमें पाइथन सेलेनियम प्रोवाइड करता है। दैट इज सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो भी विजिबल टेक्स्ट है उसके थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है सिलेक्ट बाय इंडेक्स, इंडेक्स मतलब उनकी एक इंडेक्स डिफाइन होती है। जब भी HTML कोडिंग लिखी होती है तो उस कोडिंग में ड्रॉप डाउन्स के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सबकी एक इंडेक्स वैल्यू डिफाइन होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, मतलब एक एरे की तरह स्टार्ट होता है। और मान लीजिए अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो 0 से स्टार्ट होगा और उसकी काउंटिंग कहाँ पे खत्म हो जाएगी, 5 पे। तो फर्स्ट एलिमेंट वुड बी 0 एंड लास्ट एलिमेंट वुड बी 6। थर्ड है सिलेक्ट बाय वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से भी हम उसकी वैल्यू को फैच कर सकते हैं। अगर उस ड्रॉप डाउन के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइंड है तो जो भी उस वैल्यू एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू है उसके थ्रू भी हम अपने ड्रॉप डाउन में से उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके और फिर उसको हम अपने प्रोग्राम में इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने पाइथन कोड में क्या चेक कर सकते हैं, ऑप्शन काउंट, मतलब किसी भी ऑप्शन को अगर मुझे काउंट करना है कितने ऑप्शंस है, मतलब अगर एक ड्रॉप डाउन में 6 एलिमेंट्स हैं या 7 ऑप्शंस हैं तो उनको काउंट करने के लिए मैं ऑप्शन काउंट किस तरीके से कर सकती हूँ वो। और दूसरा कैप्चर ऑप्शंस, कैप्चर ऑप्शंस मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उनकी की पूरी लिस्ट मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से डिस्प्ले कर सकती हूँ ऑन माई टर्मिनल और ऑन ए फाइल, वो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। ओके तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिस इज माय ड्रॉप डाउन इंटरैक्शन प्रोग्राम। ड्रॉप डाउन इंटरैक्शन प्रोग्राम है, यहाँ पर सेलेनियम वेब ड्राइवर मैंने ड्रॉप यूज किया है। देन देयर इज अ डिफरेंट पैकेज दैट वी हैव टू इंपोर्ट टू वर्क ऑन ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के ऊपर वर्क करने के लिए एक और पैकेज, मतलब एक और क्लास की जरूरत होती है। ये क्लास होती है सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट डॉट यूआई में। ओके जस्ट रिमेंबर सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट यूआई, इसके अंदर एक क्लास होती है दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट। सिलेक्ट जितने भी सिलेक्ट के फंक्शंस होते हैं जो हम अलग अलग एलिमेंट्स पे वर्क कर सकते हैं, उसमें से किसी को सर्च करना है तो हम सिलेक्ट क्लास का यूज करते हैं। इस क्लास में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उन फंक्शंस की मदद से हम अपने प्रोग्राम में इनको कॉल कर सकते हैं। ओके तो ये है, ये हमने इंपोर्ट की हुई है हमारे प्रोग्राम में। देन आफ्टर दैट इंपोर्ट टाइम, यहाँ पे टाइम इंपोर्ट किया है एंड आई हैव क्रिएटेड वन क्लास। ओके क्रिएट एक क्लास क्रिएट की हुई है ड्रॉप डाउन इंटरैक्शन, इसके अंदर मैंने क्रोम ड्राइवर को कॉल किया है और क्रोम ड्राइवर में मैंने एक और वेबसाइट सर्च करके उसको गेट किया है। ओके तो लेट मी शो यू द वेबसाइट फर्स्ट, इस वेबसाइट को मैं आपको शो करती हूँ। तो हियर इट इज माय वेबसाइट, ये वेबसाइट है। यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। ओके इस ड्रॉप डाउन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, सेमी मंथली, बाय वीकली, वीकली, डेली, कंटिन्यूअसली। आप किसी भी वेबसाइट पे इसको प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हो, आपको अलग अलग ड्रॉप डाउन्स मिलेंगे, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं किसी में आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है ब्लैंक मिलता है, किसी में आपको बिल्कुल फिल मिलता है। जैसे अब ये पूरा का पूरा पूरा फिल्ड है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इस वक्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है। तो इसका इंडेक्स शुरू होता है 0 से और खत्म होगा 8 पे। ओके एंड आई विल इंस्पेक्ट इट, इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ इस एलिमेंट को। तो हियर इट इज, ये इंस्पेक्ट किया है तो यहाँ पर मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो इसका HTML कोड देखिए, HTML कोड है फर्स्ट इज सिलेक्ट आईडी, मतलब यहाँ पर ये इसका
एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, आईडी नेम दिया हुआ है एंड देन नेम दिया हुआ है, और इस आईडी के अंदर इस एट्रीब्यूट इस एक्सएमएल कोड के अंदर उसने ऑप्शंस डाले हुए हैं। क्या क्या ऑप्शंस डाले हुए हैं? ऑप्शंस, और ऑप्शंस के साथ उसकी वैल्यू भी डाली हुई है। ओके, तो दिस इज हाउ ए ड्रॉप डाउन इज क्रिएटेड इन HTML, और यहाँ पर इस तरीके की इसकी कोडिंग की गई है। अब मैंने क्या किया है अपने प्रोग्राम में, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो मैंने पहले तो ये वेबसाइट को कॉल किया है। ओके, आफ्टर दैट आई मैक्सिमाइज द विंडो एंड देन इम्प्लिसिटली वेट फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, अब यहाँ पर मैंने अपना जो ये सिलेक्ट क्लास जो मैंने कॉल की थी, यहाँ पर से इंपोर्ट की हुई है, उस क्लास की मदद से एक वेरिएबल के अंदर, मतलब एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, मतलब ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करके पर्टिकुलर उस एलिमेंट के अंदर मैंने पुट कर दिया है। ओके, इससे क्या हुआ, ये जो सिलेक्ट स्टेट में सिलेक्ट क्लास है, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी फंक्शंस है, वो सारे के सारे इस एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ अटैच हो गए। ओके, यहां से ये अटैच हुए हैं, तो अब जब भी मैं इस ड्रॉप डाउन को कॉल करूंगी तो दिस ड्रॉप डाउन विल कॉल दिस particular variable will call my drop down that is on my web page, उस एलिमेंट को कॉल करेगा एंड ऑन दैट एलिमेंट मैं मतलब किसी भी तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है, ये ड्रॉप डाउन वेरिएबल के अंदर पहले तो मैंने इसको वेब एलिमेंट को सिलेक्ट क्लास से अटैच करके और फिर उसके बाद में ड्रॉप डाउन में डाला, एंड देन ड्रॉप डाउन ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया है सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, एंड उसमें जो भी टेक्स्ट की वैल्यू है उसको मैंने डाल दिया है। विजिबल टेक्स्ट मतलब जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस, वैल्यू, एनुअली सिलेक्टेड, ये अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ओके, और उसकी टेक्स्ट वैल्यू विजिबल टेक्स्ट क्या हुआ, विजिबल टेक्स्ट इज एनुअली। सिमिलरली फॉर द सेकेंड ऑप्शन इज सेमी एनुअली, सिमिलरली फॉर द थर्ड ऑप्शन इट इज क्वार्टरली। ओके, तो ये जो होती है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती है, ये विजिबल टेक्स्ट है। तो पहला मैंने क्या किया, यहाँ पर विजिबल टेक्स्ट की मदद से इस फंक्शन को कॉल किया एंड आई आस्क्ड, मतलब ड्रॉप डाउन में मैंने क्वार्टरली को सिलेक्ट किया है। ओके, सेकेंड में ऑप्शन किस तरीके से ड्रॉप डाउन में से किसी और एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के साथ शुरू कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ। इंडेक्स शुरू होता है 0 से, तो 0 से शुरू होके अगर मैं 5 वैल्यू डाल रही हूँ, यहाँ पे 5 नंबर डाल रही हूँ, तो जो 6 नंबर का जो एलिमेंट है दैट वुड गेट सिलेक्टेड हियर। तो यहाँ पर अगर हम कोड में देखें तो 6 नंबर का कौन सा वाला है वैल्यू, तो दिस इज फर्स्ट, मतलब 0 नंबर का ये है 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये जो है ऑप्शन वैल्यू बाय वीकली, तो बाय वीकली इज द fifth element in my drop down starting from 0 according to index. Okay, तो this will print me by weekly वो मुझे ड्रॉप डाउन में शो करेगा। और फिर तीसरा है बाय वैल्यू, तो वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से भी हम इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट डाला है, वैल्यू एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू है वीकली एंड अकॉर्डिंगली ये उसमें से ड्रॉप डाउन में से उसको सिलेक्ट करेगा। ओके, इसके बाद में ये तो हमने करा एलिमेंट्स किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं हम अपने ड्रॉप डाउन में। नाउ लेट्स सी, अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे ड्रॉप डाउन की लेंथ कितनी है, मतलब उस ड्रॉप डाउन में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज कर सकती हूँ दैट इज लैन फंक्शन। लैन फंक्शन की मदद से मैं उस ड्रॉप डाउन में जितने ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, तो ये मुझे प्रोवाइड करेगा काउंट, मतलब कितने एलिमेंट्स उस वेब कितने ऑप्शंस उस वेब एलिमेंट में प्रोवाइडेड है। ओके, तो इसको यूज करने का तरीका होता है लेन देन वट एवर द वैल्यू आई हैव टू गिव। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन डॉट ऑप्शन दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन इज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस एलिमेंट, इसका एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है एंड ड्रॉप डाउन की मदद से मैंने इसके ऑप्शंस काउंट करे हैं। okay, so it will provide me all the count of the options that are in the drop down। दूसरा मैंने इसके बाद मैंने क्या किया,
एक और वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में, दिस इज लिस्ट, ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, इस लिस्ट में ड्रॉप डाउन डॉट ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में मैंने डाल दिए। ओके, तो ये लिस्ट में मैंने सारे के सारे ऑप्शंस डाल दिए और अब मैं इनकी लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल एंड लूपिंग, फॉर लूप की मदद से मैं जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को पेस्ट अपने टर्मिनल पे शो करूंगी by using for then option in all options, okay, and then print option dot text, okay। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, मतलब ऑल ऑप्शंस में जाएगा, पर्टिकुलर एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा एंड उसकी वैल्यू जो है वो ऑप्शन में डालेगा। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से शो करती हूँ, केवल डायरेक्ट ऑप्शन लेती हूँ, तो जो भी उसका HTML कोडिंग है मुझे उसकी HTML कोडिंग शो होती है। ओके, आई वोंट बी एबल टू सी द एक्चुअल टेक्स्ट, मुझे एक्चुअल टेक्स्ट शो नहीं होगा। टू शो द एक्चुअल टेक्स्ट आई हैव टू यूज दिस टेक्स्ट कमांड, ये टेक्स्ट कमांड का मुझे यूज करना होगा टू शो द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन, and then only I will be able to see my what all options are given in my drop down. तो let me run this code, एक बार मैं इस कोड को रन करके दिखाती हूँ, then you will be able to understand कि ये सारे functions किस तरीके से काम करते हैं। What is the name of my code is drop down interaction, okay, drop down interaction, I am running it। So here is my web page, open हुआ, annually select किया हुआ, फिर quarterly select हुआ, then bi-weekly, then weekly, क्लोज ऑप्शन शायद मैंने यूज नहीं करा हुआ है तो वेब ड्राइवर क्लोज नहीं हुआ है। ओके, नो क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। ओके, एंड व्हाट आई एम सीइंग इज लेंथ ऑफ माय ड्रॉप डाउन इज 9, उसने मुझे लेंथ दिखाई है, इट इज 9। एंड व्हाट ऑल एलिमेंट्स आर देयर इन माय ड्रॉप डाउन, दैट इज एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, सेमी एंड मंथली, बाई वीकली, वीकली, डेली, कंटिन्यूअसली। यहाँ पर मुझे उसके जितने भी उस ड्रॉप डाउन के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इन दिस मैनर आई कैन वर्क ऑन माय ड्रॉप डाउन एलिमेंट। ओके, अब इसके बाद में एक और एलिमेंट होता है, एक और वेब एलिमेंट होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, या मान लीजिए कोई डिवाइस